कुछ पार्ट आप लोगों को डाल रहे हैं और वो आप लोग देखो और कितना भयानक भाभी का मर्डर हुआ है। और पुलिस प्रशासन उसमें वो आरोपियों को कैसे बेल दे दी और जमानत हो गया उन लोगों को, और धारा कैसे इतना छोटा लगाया गया। आप लोग कमेंट करके बताओ और देखो और कितना भयानक हुआ है हमारे भाभी का हादसा, और ये लोग ऐसा कैसे कर दिए। यानी मर्डर केस में जल्दी किसी का जमानत नहीं होता और ये लोग जमानत करके और बाहर घूम रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, अर्जुन निषाद ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं कुछ और अलग चीज़ बताने वाला हूँ और आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहो और पूरा लास्ट तक देखते रहो। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का आदमी साथ देता है या दुख या सुख में, अगर आपका साथ दिया है तो अगला आदमी का क्या फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं अगर किसी को दुख में या सुख में अगर कभी मेरे को आवाज़ दिया है तो मैं अगर उसके साथ में गया हूँ, तो आज मैं दुख में हूँ तो उसको मेरे को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोस्तों आज इस सम्मत हम बहुत परेशान है और हमारे भाभी का मर्डर हो गया और सुभद्रा निषाद और मारे वाले बगल का है ब्रिजभान लूदूर और शैलेश उर्फ शेरू कल्लू उर्फ अखिलेश उर्फ कल्लू, और उसकी बहन है सरिता और नन्ही। यानी उसके परिवार में सब मिलके यानी मर्डर किए हैं तो पूरा परिवार है शामिल है, क्योंकि सबको जानकारी थी और सब लोग मिलके मारे उसको, मेरे भाभी को। और मार के वो लोग जंगल में लेके जाके फेंक दिए। यानी जंगल बगल में खेत था, खेत के बगल में ही मर्डर किए मेरे भाभी का, और वहाँ से मार के वो लोग दूसरे तरफ छुपाए, वहाँ से फिर और थोड़ा दूर छुपाए, वहाँ से फिर और जंगल में ले जाके और झाड़ी के अंदर छुपा दिए। तो ये तो हमारे घर के बगल के हैं, पट्टीदार ही है और हमारा कम से कम उनसे 20 हाँ लगभग 18-19 साल से झगड़ा चालू है। क्योंकि हम लोगों का दादा थे तो दादा के वजह से दादा से अलग हो गए। जब इनकी शादी हो गई हमारे बड़े पिताजी की, तो अलग हो गए थे, तो अपना अलग बना रहे थे घर द्वार हर एक चीज़ कर रहे थे। तो वो अपना अलग बना रहे थे और हमारे 4 पिताजी एक में बना रहे थे। तो हम लोग सब जो ज़मीन लेते थे दादा के नाम पे लेते थे, वो अपना अलग लेते थे और हम लोगों से ज़्यादा उसका ज़मीन है, क्योंकि वो अलग अपना सब कुछ पहले से बनाया है तो सबसे ज़्यादा उसका ही है। खेत कई जगह पे है, हर एक ज़मीन है, तो सबसे ज़्यादा उसका ही है। तो ये लफड़ा खेत बाड़ी से चल रहा था दोस्तों, और जब वो केस चल रहा था तो तब तक तो सब शांत थे, लेकिन जब हम लोग थोड़ा केस उसको जीत गए, यानी जो चल रहा था, तो हम लोग जब जीत गए तो वो साले उन लोगों को जलन हो गया, और वो जलन से और फिर हमारे भाभी को मिला, यानी उधर गई जंगल में, तो वो लोग उधर मर्डर कर दिए। तो यही मर्डर करके वो लोग फिर शाम रात को मर्डर किए और फिर वो लोग इधर उधर घूमने लगे। हम लोगों को मालूम नहीं था कि हमारे भाभी का वो लोग मर्डर करके जंगल में छुपा दिए। फिर हम लोगों को धीरे धीरे जैसा शाम होते गया, हम लोगों का भाभी को ढूंढना चालू किए तो भाभी दिख नहीं रही थी। तो इधर उधर ढूंढे, नहीं पता चला, तो गांव में और आरी बगल घर के पास सब ढूंढे तो नहीं पता चला। फिर जाके हम लोग सब लोग हमारे घर वाले जंगल में जाके ढूंढने लगे, तो जंगल में ब्लड और दांत भाभी का मिला। तब उससे हम लोगों को आशंका हो गई कि भाभी का मर्डर हो गया। तो मर्डर हो गया तो वो लोग शाम को जो वहाँ मोबाइल कुछ नहीं मिला, खाली दांत और ब्लड मिला था। और सुबह में वहीं जहाँ ब्लड गिरा था वहाँ मोबाइल आ गया, फिर चप्पल आ गया। तो हम लोगों को एकदम शंका बन गया कि बाहर का मर्डर, जो कोई मर्डर किया होगा तो बाहर का नहीं है, वो घर का ही है। तो इसके वजह से, क्योंकि वो घर का है तो इसके वजह से लाके मोबाइल और चप्पल फेंक सकता है। और बाहर का रहेगा तो अगर मर्डर करके जाएगा तो फिर थोड़ी आएगा कि हाँ मोबाइल फेंकनी है और चप्पल फेंकनी। तो इससे हम लोगों को शंका और बन गई कि मर्डर करने वाला घर का बगल में है। और क्योंकि हमारे पहले से 4 दिन पहले हमारी औरत से झगड़ा हुआ था,
तो भैंस उसके खेत में गई थी। इसके वजह से और शंका बन गया कि वो उसने धमकी दिया था 4 दिन में तुम लोगों को समय आ गया है और दिखा देंगे, इतना बोला था। और इतना करके फिर हम लोग उसके ऊपर केस किए और फिर पकड़ के गए तो लोग अपने ऊपर जुर्म अपने ऊपर कबूले। और जुर्म कबूले क्या, वो 2 दिन रह गए और उसमें केस को डाइवर्ट कर गया, पैसा खा गए और पैसा दिया गया या कुछ किए वो लोग, तो केस को डाइवर्ट किया गया और केस डाइवर्ट करके लड़की को उठाया गया कि लड़की तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी लोगी तो ये तुम्हारे तीनों भाई और पिताजी बच जाएंगे और तुमको बाद में फिर धीरे इधर उधर करके छुड़ा लिया जाएगा। तो ऐसा करके उसको जेल में डाल दिया गया और तीनों को जब यहाँ से भेजा गया तो तीनों का जमानत हो गया। जमानत पे अभी वो लोग बाहर घूम रहे हैं और हम लोग वही भाग दौड़ चालू है दोस्तों, और बहुत परेशान हैं सब लोग, इधर उधर भाग रहे हैं और जहाँ जाना हो रहा है जा रहे हैं और हर एक प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ाएंगे और जेल में डालेंगे। और हम लोगों तो यही प्रार्थना है कि पुलिस प्रशासन से कि न्याय करे और जो जितने मुजरिम हैं सब पकड़े जाएं और फिर से जेल में डाला जाए और तब हम लोगों को संतुष्ट होगा और तब हम लोग जाके चैन मिलेगा। और जो मर्डर करने में है सब लोग शामिल हैं, सबकी धारा 302 में और मर्डर केस में डाला जाए और सबको जेल हो, हम लोग के यही कहना है। और आजीवन कारावास की सज़ा हो, यही हम मांग करते हैं सरकार से। और हाँ, ये कहना चाह रहे थे, अगर हम किसी का मदद किए हैं तो हमारी आज हमारा मुसीबत पड़ा है तो हमारी मदद नहीं कर रहा है तो वो अपना खुद पर यानी हम परेशान हैं तो आज हमारी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन कल वो भी परेशान होगा तो हम भी सोचेंगे कि हाँ हमको फिर इसने धोखा दिया था, तो हम फिर आगे उसको क्या जब वो हमसे फिर मदद मांगेगा तो हम कैसे देंगे। यानी हमारा यही कहना है कि आज हम तुम्हारी मदद करेंगे तो कल तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन जब हम तुम्हारी मदद कर चुके हैं और फिर भी हमारी मदद तुम नहीं कर रहे हो। और भाभी का कुछ पार्ट आप लोगों को डाल रहे हैं और वो आप लोग देखो और कितना भयानक भाभी का मर्डर हुआ है और पुलिस प्रशासन उसमें वो आरोपियों को कैसे बेल दे दी और जमानत हो गया उन लोगों को और धारा कैसे इतना छोटा लगाया गया, आप लोग कमेंट करके बताओ और देखो। और कितना भयानक हुआ है हमारे भाभी का हादसा और ये लोग ऐसा कैसे कर दिए। यानी मर्डर केस में जल्दी किसी का जमानत नहीं होता और ये लोग जमानत करके और बाहर घूम रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। और आप हम लोग यहाँ जाएंगे तब तक कार्रवाई लंबो देखे लोगों को और धारा कैसे इतना छोटा लगाया गया, आप लोग कमेंट करके बताओ और देखो। और कितना भयानक हुआ है हमारे भाभी का हादसा और ये लोग ऐसा कैसे कर दिए। यानी मर्डर केस में जल्दी किसी का जमानत नहीं होता और ये लोग जमानत करके और बाहर घूम रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। और आप लोग देखो और फिर आप लोग कमेंट करके बताओ।